वंदे मातरम। कहो फूल को छोड़कर कौन मांगता शूल, कहो फूल को छोड़कर कौन मांगता शूल। है स्वराज के सामने हमें स्वर्ग ही धूल, हमें स्वर्ग ही धूल। जेल खाने ही घर हैं, लोहे ही हथकड़ी बेड़ियां ही जेवर हैं, लोहे ही हथकड़ी बेड़ियां ही जेवर हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एपिसोड की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1857 के महासंग्राम के गुमनाम हो चुके क्रांतिकारी शहीदों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन लेखकों, इतिहासकारों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अथक प्रयास व परिश्रम के द्वारा गुमनाम हो गए शहीदों के विषय को कलमबंद किया, परंतु दुर्भाग्य कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। उन सभी क्रांतिकारियों ने सकारात्मक ऊर्जा के साथ भारत माँ की आज़ादी के लिए पवित्र बलिदान दिए। सन 1857 के महासंग्राम में हजारों देशभक्त पूरे उत्तर भारत में क्रांति के संघर्ष में सम्मिलित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर मीर जाफर और अमीचंद जैसे नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों ने देशद्रोह किया, धोखा दिया, भारत माँ का आंचल मैला कर दिया। एटा जनपद में बैरकपुर क्रांति की सूचना पहुंचते ही क्रांतिकारी सड़कों पर उतर आए। मिस्टर फिलिप्स व मिस्टर हॉल को ब्रिटिश प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए उतारा। चेतराम जाटव व बल्लू, जो कि एटा जनपद के सोरो क्षेत्र के अति निर्धन व हरिजन परिवारों में जन्मे थे, उनके माता पिता देशभक्ति व आत्मसम्मान से सराबोर थे और वही शिक्षा उन्होंने बच्चों के रग रग में भर दी थी। चेतराम जाटव के पास लोग ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की अक्सर शिकायत करते थे, जिसका चेतराम जाटव कड़ा विरोध करते थे। सन 1857 का क्रांति का बिगुल बजते ही चेतराम जाटव क्रांति का हिस्सा बन गए। हजारों की संख्या में देशभक्त सड़कों पर उतर आए, जिनकी अगुवाई कर रहे थे क्रांतिकारी चेतराम जाटव व बल्लू। इन्होंने ब्रिटिश सेना के पहले हमले को नेस्तनाबूद कर दिया, परंतु 10 क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्रिटिश सेना ने आसपास के शहरों से अतिरिक्त सेना बुलाकर पुनः आक्रमण की तैयारी कर दी। 26 मई सन 1857 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के सोरो क्षेत्र में क्रांति संग्राम में चेतराम जाटव व बल्लू, जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें बंदी बना सार्वजनिक स्थल पर पेड़ों से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया गया और उनके अन्य साथी, जो कि ब्रिटिश सेना की गिरफ्त में आ गए, उनको उत्तर प्रदेश के ही कासगंज में सार्वजनिक स्थल पर पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। सदाशिव मेहरे, रामनाथ तिवारी, चतुर्भुज वैश्य, सदा सुख राम सक्सेना, विशंभर कोटेद्वार, द्वारका प्रसाद, हफीज रजब अली वीरगति को प्राप्त हो गए। सह लेंगे सब क्लेश देश हित छोड़ भूल को, सह लेंगे सब क्लेश देश हित छोड़ भूल को। कौन चाहता नहीं सुरभ्यक्ति कहो फूल को, खड़े द्वार पर कह रहे हरो देश की पीर। झोली भर दो प्रेम से हम कौम के फकीर, झोली भर दो प्रेम से हम कौम के फकीर। बांके ने भी 1857 के महासंग्राम में आहुति दी थी। बांके का जन्म जौनपुर जिले के कुंवरपुर गांव में हरिजन परिवार में हुआ था। सन 1857 के महासंग्राम में बांके ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। ब्रिटिश हुकूमत इनके आतंक से परेशान होकर इन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। बांके को ब्रिटिश सेना ने बंदी बना आनंद फानन में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस प्रकार बांके भारत माँ की आज़ादी के लिए आहुति देकर सदा के लिए अमर हो गए। हम कौम के फकीर कौम की शान न जाए, हम कौम के फकीर कौम की शान न जाए। रहे देश का मान आत्म सम्मान न जाए, रहे देश का मान आत्म सम्मान न जाए। जीवन के सुख छोड़ हाथ से घर उजाड़ कर, झोली लिए सहर्ष आपके खड़े द्वार पर, झोली लिए सहर्ष आपके खड़े द्वार पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बेरुआ गांव है, जो कि सन 1857 में एक रियासत हुआ करती थी। गुलाब सिंह, जो कि भदौरिया राजपूत थे, वह बेरुआ रियासत में दीवान हो गए। 1857 के महासंग्राम में गुलाब सिंह स्वदेशी मंच से क्रांतिकारी गतिविधियों को आज अंजाम देने लगे। गुलाब सिंह ने स्वदेशी मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रहीमाबाद, मलिहाबाद, संडीला इत्यादि क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था। बाद में गुलाब सिंह नाना साहब के साथ रहे व मलेरिया से नेपाल के जंगलों में ही प्राण त्याग दिए। आज़ादी की है हमें इस जीवन में चाह, आज़ादी की है हमें इस जीवन में चाह। जानबूझ संघर्ष की ली कांटों की राह,
ली कांटों की राह हथकड़ी पेड़ी गहना, देश प्रेम हमें जिन्हें पूज्य बापू ने पहना, देश प्रेम में जिन्हें पूज्य बापू ने पहना। महासंग्राम में वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र भी अछूता नहीं था। लाहौर, कराची व अन्य शहरों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। लाहौर की छावनी में रात को पहरा दे रहे सिपाही 30 जुलाई सन 1857 की रात को अमृतसर की ओर निकल रावी नदी के पास विश्राम करने लगे। इन सब से हथियार रखवा लिए गए और कैद करा लिया गया। इनकी संख्या लगभग 500 थी। इन सभी पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ तो घायल हो गए, कुछ ने रावी में छलांग लगा दी और रावी में नावों में सशस्त्र सैनिकों ने उनका पीछा किया और 60 बंदूकों के मुंह उनकी तरफ कर गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ने दोबारा रावी नदी में छलांग लगाई तो नदी में ही हमेशा के लिए समा गए। लगभग 282 भारतीय सैनिकों को, जिनमें अफसर भी थे, उन सबको रस्सियों से बांधकर अमृतसर शहर की तहसील अजनाला थाने में लाकर बंद कर दिया। उनमें से कुछ को तहसील कार्यालय में ही बंदी बनाया गया। सुबह होने पर 10-10 की टोलियों पर को बाहर निकालते व गोलियों से उड़ा दिया जाता। इस प्रकार 282 निर्दोष निहत्थे भारतीयों का ब्रिटिश सेना द्वारा नरसंहार कर दिया गया, जिसे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उस समय के अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक कूपर के दिशा निर्देश में यह जघन्य अमानवीय अपराध किया। लाशों को अजनाला थाने के पास एक कुएं में डाल उसे मिट्टी से पाट कर एक टीला बना दिया गया। अंग्रेजों के घिनौने करते ने उस कुएं का नाम ही कालियांदा खूह हो गया, जो आज भी ब्रिटिश हुकूमत के अमानवीय जघन्य घृणित कृत्य की अगवाही देता है। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि कुएं को पंजाबी में खूह कहते हैं। शत-शत नमन करते हैं भारत माँ के क्रांतिकारी शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मशहूर कवि गोपाल सिंह नेपाली जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है सत्याग्रह। है अपूर्व यह युद्ध हमारा, हिंसा की न लड़ाई है, नंगी छाती की तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है अपूर्व यह युद्ध हमारा, हिंसा की न लड़ाई है, नंगी छाती की तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है। तलवारों की धार मोड़ने गर्दनें आगे आई है, सिर की मारों से डंडों की होती यहाँ सफाई है। मर मिटने में ही होता है मान यहाँ बलवानों का, ऐसी वैसी यह लड़ाई महासमर मर्दानों का, जिसमें अंत नहीं आहुति का प्राणों के बलिदानों का, होता खुलकर युद्ध यहाँ फरमानों और अरमानों का। प्रभुता मद के अंधेपन का यौवन के अभिमानों का, प्रभुता मद के अंधेपन का यौवन के अभिमानों का, कोप तोप की बम वर्षा का मधुर मधुर मुस्कानों का, गुडुम गुडुम के तुमलनाद का पागलपन के गानों का, लगता है बेला अलबेला बलवेदे के पर प्राणों का, ऐसी वैसी यह न लड़ाई महासमर मर्दानों का, जिसमें अंत नहीं आहुति का प्राणों के बलिदानों का। शक्ति देखने में आती है अस्त्र शस्त्र में हीनों की, रोओं के मारे छिन जाती तबनों के संगीनों की, कैसी होती है क्रीड़ा मर मिटने के शौकीनों की, माँ के दीवान परवाने मस्ताने इन तीनों की, चिता चिता पर कब्र कब्र पर घर बसता दीवानों का, जिनमें अंत नहीं आहुति का प्राणों के बलिदानों का। चिता चिता पर कब्र कब्र पर घर बसता दीवानों का, जिनमें अंत नहीं आहुति का प्राणों के बलिदानों का, जिनमें अंत नहीं आहुति का प्राणों के बलिदानों का। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड मेरा अवश्य पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, हमें अपने सुझाव भी अवश्य भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। जय हिंद।